दोस्तों, पैसा उसके पास नहीं आता जिसे उसकी जरूरत होती है, बल्कि पैसा उसके पास आता है जो अपने आप को उस पैसे के लायक बनाता है। यदि आप पैसे के पीछे भागेंगे तो यह आपको नहीं मिलेगा, बल्कि यदि आप अपने आप को इतना काबिल बना लेंगे कि पैसा आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो, तो आप बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। जैसे कोई फूल कभी भी किसी भी भंवरे के पीछे भागने में अपनी एनर्जी खर्च नहीं करता, बल्कि वह अपनी पूरी की पूरी एनर्जी, अपनी पूरी की पूरी ताकत अपने आप को खिलाने में लगा देता है और अपने अंदर सुगंध पैदा करने में लगा देता है। तो भंवरे उसके पास खुद चलकर और उड़कर आते हैं। यदि फूल अपनी एनर्जी भंवरों को अट्रैक्ट करने में खर्च कर दे तो उसके पास अपने लिए ऊर्जा नहीं बचेगी, और यदि उसके अंदर सुगंध ही न हो तो चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसके पास कोई भंवरा नहीं आएगा। दोस्तों, यदि एक व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी अपने व्यक्तित्व को निखारने और अपने प्रोफेशन स्किल को सीखने में लगा दे, तो वह अपने अंदर ऐसी काबिलियत पैदा कर सकता है कि पैसा खुद चलकर उसके पास आएगा। मित्रों, हर फील्ड में केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने फील्ड में महारत हासिल की होती है। आज के समय में उन लोगों के पास ही पैसा है जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। यदि आपके पास स्पेशल नॉलेज नहीं है तो आप रिप्लेसेबल हैं। फिर आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आप केवल एक लिमिट तक ही पैसा कमा सकते हैं। जब कोई और व्यक्ति आपसे अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देगा, तुरंत ही आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे। मित्रों, बिजनेस में कुछ ही लोग होते हैं जो एफर्टलेस पैसा कमाते हैं, और शेयर मार्केट में भी बहुत कम लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसा बनाया होता है। पॉलिटिक्स में भी कुछ लोग ही होते हैं जो आसानी से लोगों का दिल जीत लेते हैं। मित्रों, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि किस चीज की डिमांड है और उसमें एक्सपर्ट कैसे बना जाता है। तो मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज है क्या? स्पेशलाइज्ड नॉलेज वह है जिसकी दुनिया को जरूरत है और आप उसके स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आप अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट नहीं हैं और उस काम को कोई और भी कर सकता है, तो जिस दिन उस काम को आप जैसा या आपसे बेटर कोई और कर देगा, उस दिन आप रिप्लेस कर दिए जाएंगे। मित्रों, कहा जाता है कि चाहे आप एक टेलर ही बन जाइए, लेकिन आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि आपसे अच्छा टेलर आपके शहर में नहीं होना चाहिए। आप अपने काम को इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि कपड़े सिलवाने वालों की लाइन लगनी चाहिए। मित्रों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, जिस प्रोफेशन में आप हैं उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। किसी एक काम में अपनी समग्र ऊर्जा लगा दीजिए, एडी चोटी का जोर लगा दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए उस काम में महारत हासिल करने के लिए। और यह तभी संभव है जब आप अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज ले। मित्रों, अमीर लोग जानते हैं कि पैसा किस चीज में विशेषज्ञता से आता है। चाहे वह कुछ भी हो, वे उसमें सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। वे सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, दूसरों से बेहतर काम करते हैं। वे इसे पाने का तरीका जानने के लिए देर रात तक जागते रहते हैं। वे अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ रहते हैं। वे कंगाल अंकल से सलाह नहीं लेते। वे ऐसे गुरुओं की तलाश कर रहे होते हैं जो उस रास्ते पर चल चुके हैं। दोस्तों, नॉलेज दो तरह की होती है, पहली जनरल नॉलेज और दूसरी स्पेशलिस्ट नॉलेज। और लेखक ने हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ओर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है, क्योंकि जनरल नॉलेज तो हर किसी के पास होती है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको मेहनत से या खुद के एक्सपीरियंस से मिलती है, और इसको आपसे दुनिया में कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों, स्कूल में टीचर के पास ज्यादा पैसे क्यों नहीं होते, जबकि उनके पास तो बहुत सारी जनरल नॉलेज होती है? क्योंकि उनको सिर्फ नॉलेज को टीच करना आता है, उनको नॉलेज को कैसे यूज करना है वह नहीं आता। और नॉलेज तब तक मनी अट्रैक्ट नहीं करती जब तक आप उस नॉलेज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके, समझदारी से प्लान करके यूज नहीं करते हैं। मित्रों, हमने कई बार कई तरीके से सुना है कि नॉलेज इज द पावर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर हिल कहते हैं कि ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब वह विशिष्ट और बुद्धिमानी से संगठित हो। नॉलेज तभी पावर बनती है जब उसे निश्चित कार्य योजना में व्यवस्थित किया जाए और एक निश्चित गोल को पाने के लिए उस नॉलेज का सही तरीके से यूज किया जाए। असली एजुकेटेड व्यक्ति वह नहीं होता जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हो या बहुत सी एकेडमिक डिग्री हासिल की हो। असली एजुकेटेड व्यक्ति वह होता है जिसने अपने मन की पावर को इस तरह से कंट्रोल और डेवलप किया है कि वह इस पावर से जो चाहे वह पा सके, वह भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। कई बार लोग हीन भावना से ग्रसित होकर जीवन जीते हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं होते। यदि आप हीनता की भावना से ग्रस्त हैं क्योंकि आपके पास स्कूली शिक्षा सीमित रही है, तो इसे याद रखिए। थॉमस एल्वा एडिसन ने अपने पूरे जीवन में केवल 3 महीने ही स्कूली शिक्षा ली थी,
लेकिन उनके पास पैसे की कमी नहीं थी और न ही वे गरीब मरे। हेनरी फोर्ड की शिक्षा 6ठी क्लास से भी कम थी, लेकिन वे आर्थिक रूप से अपने दम पर अमीर बनने में सफल रहे। एक शिक्षित व्यक्ति जानता है कि उसे सफल होने के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता है और उसे कहां से प्राप्त करना है और इस ज्ञान को निश्चित कार्य योजनाओं में कैसे व्यवस्थित करना है। कम स्कूली शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके उन्हें व्यवस्थित करके शिक्षित हो सकता है। ये संसाधन है लाइब्रेरी, इंटरनेट, अन्य लोगों की विशेषज्ञता से ज्ञान लेना और अपना एक्सपीरियंस। आप जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में अपने विशिष्ट ज्ञान को गहरा कीजिए। उस फील्ड के स्पेशलिस्ट लोगों से मिलिए, सेमिनार अटेंड कीजिए, उस टॉपिक पर बुक्स पढ़िए और इंटरनेट पर जानकारी हासिल कीजिए और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक सामान्य ज्ञान भी प्राप्त कीजिए। अपने प्रोफेशनल गोल को प्राप्त करने के लिए सीखना और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना कभी बंद न कीजिए। सामान्य ज्ञान या जो आमतौर पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है वह आपको अमीर बनने में मदद नहीं करेगा और न ही विशेष ज्ञान अपने आप में मदद करेगा। इसके बजाय आपको यह सीखना होगा कि जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज दोनों को किस तरह से व्यवस्थित और यूज किया जाए कि वह हमें अधिक से अधिक धन बनाने में मदद कर सके। यदि आपके पास अपने प्रोफेशन या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक विशिष्ट नॉलेज की कमी है तो आप मास्टरमाइंड ग्रुप का सदस्य बनकर अन्य व्यक्तियों के ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को पूरा कर सकते हैं। अपने डिजायर्स को मॉनेटरी, करियर या किसी भी तरह की सफलता में बदलने के लिए पहले हमारे पास सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और प्रोफेशन की स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए जिसे हम एक बड़े फॉर्च्यून को बिल्ड करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। यह स्पेशलाइज्ड नॉलेज पहले से ही आपके पास नहीं होती। कोर्सेज, सेमिनार्स, बुक्स या बुक समरीज या उस फील्ड के लोगों से आप जरूरी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को पाने में मदद पा सकते हैं। मित्रों, एक दूसरा पावरफुल तरीका है नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करना, मतलब रेंटिंग नॉलेज। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए अपने फील्ड में सभी नए डेवलपमेंट्स को बनाए रखने के लिए जिंदगी भर सीखना जरूरी है। एडिशन को विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके पास ऐसे लोग थे जो विज्ञान को समझते थे। वे अपने ज्ञान के साथ साथ उन लोगों के दिमाग का भी इस्तेमाल करने में सक्षम थे। मास्टरमाइंड सिद्धांत के तहत प्रत्येक व्यक्ति अन्य लोगों के ज्ञान और प्रभाव को अपने लाभ के लिए उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर सही जानकारी प्राप्त कर लेता है और उस जानकारी को ठोस कार्य योजनाओं में व्यवस्थित कर लेता है, वह व्यक्ति शिक्षित है। पैसा कमाने के लिए आपको उस प्रोडक्ट या सर्विस और प्रोफेशन की गहरी समझ होनी चाहिए जिसे आप डिलीवर कर रहे हैं। यह सीखना महत्वपूर्ण है कि नॉलेज को कैसे खरीदा जाए, आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है तथा इसकी आवश्यकता किस उद्देश्य से है, इसका निर्धारण करें। ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करें। सफल लोग अपने मुख्य उद्देश्य, बिजनेस या प्रोफेशन के बारे में नया विशेष ज्ञान सीखना कभी बंद नहीं करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप कोई भी प्रोफेशन चुनिए, उसमें मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। इतने ट्रेंड हो जाइए कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको रिप्लेस न कर सके। मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि एनीबॉडी कैन बिकम रिच इफ ही नोज हाउ टू अप्लाई हिमसेल्फ। हर व्यक्ति अमीर बन सकता है यदि वह जानता है कि अपने आप को कैसे अप्लाई करे। मित्रों, हम हर चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कोई गैजेट हो, कोई मशीन हो, उसको अप्लाई करने के लिए उसके बारे में हर चीज सीखना चाहते हैं, लेकिन हम यही नहीं जानते कि हमें अपने आप को कैसे अप्लाई करना है। यदि हम अपने आप का एप्लीकेशन सीख जाएं, अपने आप को इम्प्लीमेंट करना सीख जाएं और अपने अधिक से अधिक पोटेंशियल को विकसित करके उसे अपने बिजनेस में लगा दें तो हम वास्तव में अमीर बन सकते हैं। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।